हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 ख़त्म किए थे, सो चलो शुरू करते हैं टाइप 2 ऑन कोडिंग एंड डी कोडिंग। ऑलराइट, सो टाइप 1 क्या था? आपको सम ऑफ इधर फॉरवर्ड पोजीशन दिया जाएगा और नहीं तो बैकवर्ड पोजीशन। समटाइम्स पैटर्न कैसे होगा? सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन प्लस नंबर ऑफ लेटर्स, समटाइम्स सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशंस प्लस number of letters the whole square, sometimes sum of forward positions plus number of letters into 2. So you'll have to observe the pattern and get observe the the given code and fp sum, then accordingly you have to get the pattern. So वो है। Now type 2 क्या है? So type 2 पे आपको दिया जाएगा letter to letter coding। ऑलराइट, लेटर टू लेटर कोडिंग दिया जाएगा। सो आपको ऑब्जर्व करना है पैटर्न क्या है। पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए आंसर करना पड़ेगा। राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो कैसे होगा लेटर टू लेटर कोडिंग? सी, लेटर टू लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड कोडिंग हो सकता है, नहीं तो रिवर्स कोडिंग भी हो सकता है। सो दोनों ऑप्शंस के लिए हमारा माइंड को ओपन रखना चाहिए। सो पहले फॉरवर्ड कोडिंग देख लेना चाहिए। अगर फॉरवर्ड कोडिंग नहीं हो रहा है तो रिवर्स कोडिंग भी हो सकता है शायद। ओके, सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। सी, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज वर्ड is coded as YQTF. So how sentence is coded? अगर ये एग्जाम्पल ले ले, मैं ठीक से देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ड को कोड किया गया है कैसे, YQTF। सो W कौन सा लेटर होगा? W इज 23rd लेटर है ना, WXY है ना, 23rd 25, क्योंकि Y होता है 25th लेटर। सो +2 pattern it is. Yes or no? O is 15, Q is OPQ, so +2 it is. RST, so again +2. DEF again +2. so कौन सा पैटर्न है? +2 पैटर्न है। ये फॉरवर्ड पैटर्न ही होगा। सो सेम पैटर्न सेंटेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। STU है ना, STU बीच में एक लेटर छोड़ के, सो ऑब्वियसली ये U है। EFG है ना, और NOP, नेक्स्ट लेटर TUV, EFG इट इज, एंड देन N के बाद P होगा, NOP है ना। C थर्ड लेटर है, सो ऑब्वियसली +2 करे तो E है, रादर CDE, और E के बाद में EFG है ना। सो ये है कोड फॉर द वर्ड सेंटेंस। को क्या पैटर्न है? +2 पैटर्न है। इट्स अ फॉरवर्ड कोडिंग ओनली। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज code is coded as FEPD. Code is coded as FEPD. How mode is coded? If code is coded as FEPD, then how mode is coded? अगर आप फॉरवर्ड तरह से कोडिंग पैटर्न चेक करें तो C to F, C थर्ड लेटर है और F है 6 लेटर, सो +3 का डिफरेंस है। और O to E देखे तो O 15th है और E 5 है, सो -10 पैटर्न है। D to P, अगर D को देखे तो D 4th लेटर है और P है 16th लेटर, सो +12। सो ये कोई पैटर्न है? डेफिनेटली कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन रहा है। और E to D देखो तो -1 है ना। सो कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा है ना। अगर ऐसे कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा है फॉरवर्ड तरीके से, सो क्या देखना पड़ेगा आपको? रिवर्स पैटर्न भी देख लेना चाहिए। सो अगर देखे तो रिवर्स में E to F, सो मतलब क्या होता है? +1
ई से अगर ई से काउंट करे तो ऑब्वियसली +1 करे तो एफ ही मिलेगा ना. इमीडिएट लेटर टू ई, नेक्स्ट लेटर टू ई विल बी एफ. देन सी टू डी, obviously immediate next letter, then O to P, then D to E. So it is what pattern? Reverse plus 1. It's a reverse plus 1 pattern. If so, then tell me what is the code for mode. Guys, E to F, right? E is coded as F in the reverse pattern, and M will become N because it's a reverse plus 1, and D becomes E because reverse plus 1, O becomes P. So F E P N, F E PN is the code for mode. Hope you understood. So sometimes reverse plus 1 भी हो सकता है, reverse plus 2 भी हो सकता है, reverse minus 1 भी हो सकता है. So always ये तरीका नहीं है, मतलब forward pattern नहीं है, reverse भी देख लेना चाहिए. अगर forward में नहीं हो रहा है तो reverse check करना है. So understood ना? So और एक example ले लेते. सो क्या है टाइप 2? लेटर टू लेटर कोडिंग. हर एक लेटर के लिए एक लेटर कोड किया होगा. सो क्या ऑब्जर्व करना है, पैटर्न क्या है ऑब्जर्व करना है, और अकॉर्डिंगली जो पूछा हुआ वर्ड के लिए कोडिंग करना पड़ेगा. क्वेश्चन देखे तो इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज कैन को कैसे कोड किया गया है? ECP. सो पहले क्या चेक करना है, फॉरवर्ड तरीके से देखना है. C to E +2 है ना, A to C +2, N to P NOP. सो ऑब्वियसली +2 पैटर्न है ना. सो सेम पैटर्न मैन को भी अप्लाई करना पड़ेगा. सो M13 है, +2 करे तो O है, MNO. सो +2 फॉर A इज C and +2 फॉर N इज P. सो OCP आंसर होगा. सो ऑप्शन B है. समझ में आ रहा है? या ठीक है. सो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज सिस्टर को कैसे कोड किया गया है? सिस्टर इज कोडेड एज SFUTJT, ऐसे कोड किया गया है. अगर आप फॉरवर्ड तरीके से देखें तो S to S कोई डिफरेंस नहीं है, 0 है. I to F मतलब माइनस हो रहा है, S to U प्लस हो रहा है, T to T कोई डिफरेंस नहीं है, E to J प्लस हो रहा है, और R to T प्लस हो रहा है. सो कोई पैटर्न बन रहा है? डेफिनेटली कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. सो अगर फॉरवर्ड में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? रिवर्स में चेक करना पड़ेगा. सो R to S, सो रिवर्स +1, S to T रिवर्स +1 है ना, E to F रिवर्स +1, I to J, so it is reverse +1, E to F reverse +1, S to T reverse +1, T to U reverse +1. so क्या पैटर्न है? reverse +1 पैटर्न. so सेम पैटर्न से ब्रदर को भी कोड करना है, BROTHER. सो रिवर्स +1 है ना. सो R के लिए S होगा, B के लिए C, और E के लिए F, और R के लिए S, देन H के लिए I, एंड O के लिए P. देन जो बचा हुआ है वो कौन सा लेटर है? T. T के लिए क्या है? U होगा. सो SFIUPSC ऑप्शन बी सही आंसर है. ओके और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या चेक करना है वेरी इंपॉर्टेंटली. सो गिवन वर्ड पे कितना लेटर्स है? 6 लेटर्स है ना, 6 लेटर्स है. अगर 6 लेटर है तो दोनों हाफ में बांटे तो ऑब्वियसली बीच में एक्स्ट्रा लेटर नहीं आएगा. अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो बीच में एक लेटर होगा. सो आपको हर एक लेटर के लिए ये पैटर्न चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. उसमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है तो बीच वाला जो लेटर है उसको चेक करो. अगर जो एक्सट्रीम लेटर्स के लिए जो कोडिंग पैटर्न है और बीच वाला लेटर जो है उसके लिए कोडिंग पैटर्न है वो सेम है या डिफरेंट है, वो चेक करना पड़ेगा. सो थिंकिंग दैट एस के लिए एस बिकमिंग टी, आर एस बन रहा है, और आई जे बन रहा है, और ई यू बन रहा है. सो it's a tendency that you will not check for the code for middle 2 letters, yes or no. so अगर odd number of letters है तो बीच वाला लेटर जो है ना उसके लिए जरूर चेक करना, क्योंकि sometimes बीच वाला लेटर के लिए कोडिंग पैटर्न कुछ अलग सा हो सकता है. ओके
सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? ट्विंकल को कैसे कोड किया गया है? SVHOJK और D. सो पहले क्या चेक करोगे? फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करोगे. T2S क्या है? -1 और +1, इट्स -1 है ना. T2S एक लेटर पहले है S, सो ऑब्वियसली -1. W2V क्या है? W होता है 23rd लेटर और V है 22nd लेटर, यहाँ पे भी -1 है. और I to H, H के बाद I होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी -1 है. ओके और E to D देखे तो -1 है, L to K देखे तो -1 ही है, K to J -1 ही है. और बीच वाला लेटर देखो N to O, यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 हो रहा है ना. सो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है. सो बीच वाला लेटर को ध्यान से देखे. सो बाकी सब लेटर्स के लिए -1 हो रहा है, सिर्फ बीच वाला लेटर के लिए +1 हो रहा है. सो यू हैव टू अप्लाई वैसे ही पैटर्न, मतलब कोडिंग करना है. सो चलो करते हैं कोडिंग फॉर फिल्टर्स. सो बीच वाला लेटर क्या है? T. सो सिर्फ ये बीच वाला लेटर के लिए +1 है, बाकी सब -1 है. T के लिए +1 करे तो U है. सो बाकी सब लेटर के लिए -1 करना है. सो F -1 ही क्या होता है? E. I -1 करे तो H है, L -1 करे तो K, और E -1 करे तो D है, और R -1 करे तो Q है, और S -1 करे तो R. सो EHKUDQR. सो कोडिंग पैटर्न समझ में आ गया. आंसर क्या है? EHKUDQR. ऑप्शन ए राइट आंसर. सो समटाइम्स ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है EHKSDQR. सो नॉर्मली क्या करते हैं आप? पहले लेटर देखते हैं, दूसरा लेटर देखते हैं, और लास्ट में 2 लेटर देखते हैं, और पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो -1 ही है. सो सारे लेटर के लिए -1 अप्लाई कर देते हैं ना. सो अगर ऑप्शन ये भी है और ये भी है तो आपको चेक करना है बीच वाला लेटर. सो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों कोडिंग में, दोनों ऑप्शन में? बीच वाला लेटर की फर्क है ना. सो बीच वाला लेटर क्या है? N है. N के लिए कैसे कोडिंग किया गया? +1. सो डेफिनेटली यहाँ पे बीच वाला लेटर है T. T के लिए भी +1 ही होना चाहिए. यहाँ पे S होगा तो -1 है, ये सही नहीं है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए राइट आंसर होगा. समझ में आ रहा है? ओके वीडियो को पास करो और नोट करो, ठीक है. सो एग्जाम्पल 4 पे चले जाते हैं. सो यहाँ पे क्या कोडिंग पैटर्न है? मीट इज रिटन एज टीम. मीट को कैसे लिखा गया है? टीम, TEAM. क्या कोडिंग पैटर्न है? ऑब्जर्व कर सकते हैं. वेरी गुड. यहाँ पे T रिवर्स हो रहा है और M भी रिवर्स हुआ है, और बीच वाला दो लेटर है वो सेम ऐसे ही रहा है. यस और नो? बीच वाला लेटर्स ऐसे ही है और एक्सट्रीम लेटर्स इंटरचेंज हुआ है. सो कोडिंग पैटर्न समझ में आ गया है ना. सो ऐसे ही बेल को भी कोड करते हैं. सो एक्सट्रीम लेटर्स इंटरचेंज हुआ है और बीच वाला लेटर वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा. EALB. ऑप्शन डी राइट आंसर है. समझ में आ गया? सो ये है टाइप 2 वाला क्वेश्चन. सो टाइप 2 क्या होता है? लेटर टू लेटर कोडिंग है ना. चलिए लास्ट टाइप में जाएंगे, टाइप 3. सो टाइप 3 क्या है? बेसिकली टाइप 3 क्वेश्चंस लेटर टू डिजिट वाला होगा. लेटर टू डिजिट वाला, लेटर टू डिजिट मतलब आप टाइप 1 प्रॉब्लम देखे हैं, वहां पे गिवन लेटर्स द वर्ड टू डिजिट्स ही है, पर वहां पे नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है ना. नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है. वो सम ऑफ इधर फॉरवर्ड पोजीशन, सम ऑफ इधर बैकवर्ड पोजीशंस है ना. पर यहाँ पे each letter will be coded as a particular digit that will remain the same for that particular letter. Okay, you cannot change the code for that particular letter in the other words. Okay, if the code for E, let's say if they have said code for E is 8, it remains 8 for E all the time in that particular question. Is that clear? वो क्वेश्चन में E का कोड 8 दिया है तो पूरे क्वेश्चन में E के जगह में 8 ही होगा. ओके वही है लेटर टू डिजिट
कोडिंग। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम ऑन लेटर टू डिजिट। कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। देखो गार्डन को कैसे कोड किया गया है 325764। डेफिनेटली अरे कितना लेटर्स है यहाँ पे, 6 लेटर्स है। सम ले ले तो मैक्सिमम 3 डिजिट का सम होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है ना। सो यहाँ पे कितना डिजिट का नंबर है कोड में, सो 6 डिजिट का। सो डेफिनेटली ये सम नहीं हो सकता है। सो क्या करना चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना है, ये है लेटर टू डिजिट कोडिंग। सो नॉट नेसेसरी इट्स देयर corresponding what forward positions or backward position. So definitely it is letter to digit code. See G का कोड है 3 और A का कोड है 2 और R का कोड है 5. So throughout the coding system A क्वेश्चन में G का कोड 3 रहेगा और A का कोड 2 ही रहेगा और R का कोड 5 ही रहेगा और D का कोड 7 ही रहेगा, E का कोड 6 ही रहेगा और N का कोड 4 ही रहेगा। सो और एक कोड दिया गया है वाटर, उसमें वाटर और गार्डन में अगर आपको देखना है आप चेक भी कर सकते हैं। वाटर और गार्डन में कॉमन लेटर्स क्या है, ये है ना। सो ए के लिए कोड क्या है यहाँ पे 2। सो यहाँ पे भी ए के लिए कोड 2 ही था ना। सो वो चेंज नहीं होगा वो क्वेश्चन पे, है ना। और एक कॉमन लेटर है, कौन सा है वो, आर है। सो आर के लिए क्या था कोड 5 और वाटर में भी आर के लिए कोड फॉर आर शुड बी 5 ओनली, 5 है ना, सही है। ओके सो ये जो भी लेटर के लिए कोड दिया गया है, जो भी डिजिट दिया गया है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। अब क्या करना चाहिए, दोनों कोड्स को क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। कंबाइन करके जो पूछा गया वर्ड है उसके लिए कोड करना पड़ेगा। अब वार्डन मतलब बोले तो W है, पहला लेटर है W कहाँ पे है, दूसरा कोड में है। W के लिए क्या कोडिंग किया गया है, 9 है। सो कोड फॉर W इज 9। और ये कहाँ पे है, दोनों कोड पे है और ये का कोड है 2, है ना। और R कहाँ पे है, सो लास्ट लेटर एंड लास्ट डिजिट विच इज 5, दोनों कोड में है एक्चुअली इनफैक्ट। सो दोनों में R का क्या होता है 5, ओके। एंड देन D है और D कहाँ पे दिया गया है, पहला कोड पे फोर्थ लेटर है D और फोर्थ डिजिट उसका कोड होगा मतलब 7। D का कोड 7 है। और E कहाँ पे दिया गया है, दोनों वर्ड्स पे दिया गया है। ई कॉमन है और ई होता है लास्ट बट 1 लेटर और लास्ट बट 1 डिजिट इज 6। सो ई का कोड है 6 और वाटर में भी ई का कोड क्या है 6 ही रहा है। और लास्ट में एन है, एन कहाँ पे दिया गया है, पहला वर्ड गार्डन पे। सो लास्ट लेटर लास्ट डिजिट मतलब 4। सो 925764। सो पहला ऑप्शन ही सही है। सो समझ में आ गया, ठीक है। सो चलो दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन दिया गया है, इफ प्ले इज कोडेड एज 8123 बाय द मोमेंट यू सी नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ डिजिट दोनों सेम है, डेफिनेटली ये थर्ड टाइप का होगा, क्या है, लेटर टू डिजिट कोडिंग। समझ में आ गया। सो वैसे ही राइम को भी कोड किया गया है, ईच लेटर इज कोडेड विथ अ पर्टिकुलर डिजिट। अब क्या करना चाहिए, मेल के लिए कोड करना पड़ेगा। एम कहाँ पे है, सेकेंड कोड में है, सेकेंड लेटर में सेकेंड वर्ड में लास्ट बट 1 लेटर एम है और लास्ट बट 1 डिजिट है 6। सो एम के लिए कोड होगा 6। और ए कहाँ पे है, फर्स्ट वर्ड प्ले। सो ए थर्ड लेटर है और थर्ड डिजिट 2 है। सो ए के लिए कोड होगा 2। और एल कहाँ पे है, एल पहले वर्ड पे है। सो सेकेंड लेटर है और सेकेंड डिजिट है 1। सो देयरफॉर एल का कोड है 1। और बाद में ई है। सो ई कहाँ पे है, सेकेंड वर्ड राइम पे। सो लास्ट लेटर इज ई, लास्ट डिजिट इज 7। सो 6217 है सही आंसर, ऑप्शन बी। आगे समझ में, सबको समझ में आ गया। सो वीडियो पास करो और नोट करो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये दोनों क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस है। यहाँ पे कैसे है, वर्ड टू, ये बेसिकली वर्ड टू डिजिट
ईच वर्ड के लिए डिजिट, इट्स नॉट क्या है, लेटर टू डिजिट नहीं है, वर्ड के लिए एक डिजिट है, नहीं तो वर्ड टू स्पेशल कैरेक्टर, हर एक वर्ड के लिए स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से कोड किया गया है, नहीं तो हर एक वर्ड को एक पर्टिकुलर डिजिट से कोड किया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस है ये वैरायटी पे फॉल होगा। समझ में आ रहा है? और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर क्वेश्चंस लेंदी है, मेरा सजेशन ये है कि पूरा क्वेश्चन इन अ स्ट्रेच मत पढ़ो। क्या करेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको पता करो पहले। अगर क्वेश्चन लेंदी है क्या करोगे, जो पूछा गया है उसको पहले पता करो। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर बिंगो। बिंगो के लिए कोड, मतलब कोड जो है उसको पूछ रहे हैं। अब कैसे होना चाहिए अप्रोच ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहला क्या है, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो। क्या पढ़ोगे, पहले लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, जो पूछा गया है उसको पता करेंगे, बाद में क्या है, बिंगो के लिए कोड चाहिए, है ना। अब आपको ढूंढना ये है कि बिंगो कौन से कोड में है। बिंगो कौन से कोड में है, बिंगो इज स्मार्ट। उसके लिए क्या दिया गया है, हु यू डू गो बाकी के लिए कोड है बिंगो इज वेरी स्मार्ट। अब ये चारों जो अन्य लैंग्वेज का वर्ड्स है, यू डू गो बाकी, हर एक वर्ड के लिए हर एक कोडिंग है, मतलब चार वर्ड्स है, यू डू गो बाकी। यहाँ पे भी चार वर्ड्स है, बिंगो इज वेरी स्मार्ट। मेरा सजेशन ये है कि आपके लिए कि आपको कोड किसके लिए चाहिए, बिंगो के लिए चाहिए। अप्रोच थोड़ा रिवर्स रहना चाहिए। इज वेरी स्मार्ट जो है, मतलब उस जो जिसका कोड नहीं चाहिए उसको पहले कैंसिल करना चाहिए, कर देना चाहिए। ओके, अब देखो बिंगो को ऐसे ही रखना है, क्या कैंसिल करना है, इज वेरी स्मार्ट, ये चार वर्ड्स में इज वेरी स्मार्ट को कैंसिल करना है। अगर कैंसिल करोगे जो बचा हुआ है वही है कोड बिंगो के लिए। अब देखो बिंगो तो छोड़ दो, इज वेरी स्मार्ट कहाँ पे है सर्च करना चाहिए। इज वेरी इज कॉमन इन द फर्स्ट वन एज वेल एज सेकेंड वन। यहाँ पे भी इज वेरी है, और कॉमन कोड क्या है दोनों में, ह्यू डूगो ह्यू मुल्जो, यहाँ पे ह्यू डूगो बाकी। कॉमन कोड्स क्या है, ह्यू और डूगो कॉमन है, मतलब इज वेरी के लिए कोड क्या है, ह्यू डूगो। यहाँ पे नेसेसरी ये नहीं है कि इज क्या होगा, डूगो होगा और ह्यू होगा, वो उसकी जरूरत कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोला, जो नहीं चाहिए उसको कैंसिल कर दो, हटा दो। इज वेरी तो हट गया, अब स्मार्ट को हटाना है। अब ह्यू डूगो चला गया, अब बा की बचा हुआ है, बा और की बचा हुआ है। बिंगो के लिए कोड बा भी हो सकता है, नहीं तो की हो सकता है। अब सही आंसर क्या है उसको करने के लिए, और एक वर्ड जो है ना, इज कैंसिल हो गया, वेरी कैंसिल हो गया, अब स्मार्ट बचा हुआ है। स्मार्ट कहाँ पे है, ढूंढना है। स्मार्ट यहाँ पे है, स्मार्ट एंड हार्ड। स्मार्ट एंड हार्ड के लिए कोड जो दिया गया है वो मुल की गु, और स्मार्ट और कहा है, बिंगो इज वेरी स्मार्ट में स्मार्ट है, और दोनों कोड में मतलब स्मार्ट एंड हार्ड एंड बिंगो इज वेरी स्मार्ट में कॉमन वर्ड क्या है, स्मार्ट। एंड कॉमन कोड क्या है, यहाँ पे की है, यहाँ पे भी की है। कॉमन कोड की, मतलब स्मार्ट मतलब क्या होगा, की ही होगा। की भी कैंसिल हो गया, ह्यू टू गो भी कैंसिल हो गया। बचा हुआ है वो बिंगो है। बिंगो के लिए कोड क्या है, बा। बा इज द कोड फॉर बिंगो। समझ में आ गया। क्या अप्रोच कैसे होना चाहिए, जिसका कोड चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब को मिटाना चाहिए, मतलब हटाना चाहिए। ये है एक्चुअल मतलब सही अप्रोच और इजी अप्रोच, ऐसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। एक कैसे तरीके के क्वेश्चन है, वर्ड टू डिजिट और वर्ड टू वर्ड भी हो सकता है, वर्ड टू वर्ड भी हो सकता है, और वर्ड टू कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड टू कैरेक्टर।
यहाँ पे कौन सा कोडिंग है, वर्ड टू वर्ड है ना, क्योंकि डूगो डूगो ह्यू मुल्जो 4 वर्ड से मतलब अन्य लैंग्वेज का है, और वर्क इज वेरी हार्ड इंग्लिश का है। एक लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड है, और वर्ड टू कैरेक्टर भी हो सकता है, वर्ड टू डिजिट भी हो सकता है। और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो वर्ड टू वर्ड है, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, मैं क्या बोला, पूरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन लेंदी है, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो। क्या पढ़ोगे, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड फॉर बिंगो। अब बिंगो के लिए कोड चाहिए, क्या करोगे, जहां पे बिंगो है उसको हाईलाइट करो। बिंगो इज वेरी स्मार्ट, और उसके लिए क्या कोड क्या दिया गया है, ह्यू डूगो बाकी, ये है उसके लिए कोड। अब क्या करना चाहिए, रिवर्स अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रेट अवे बिंगो के लिए कोड नहीं फाइंड नहीं करोगे। और क्या करोगे, इज वेरी स्मार्ट, जो अलग सा वर्ड्स है उसके लिए कैंसिल करना पड़ेगा। अगर कैंसिल करोगे जो बचा हुआ है वही है कोड के लिए, कोड बिंगो के लिए, सही है। और अब क्या करना चाहिए, इज वेरी स्मार्ट कहाँ पे है देखना चाहिए, और कॉमन वर्ड्स क्लब करके कॉमन कोड भी कैंसिल करना चाहिए। अब देखो, इज वेरी सिर्फ बिंगो इज वेरी स्मार्ट में नहीं है, और एक कोड में भी दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, इज वेरी पहला कोड में भी दिया गया है, वर्क इज वेरी हार्ड। यहाँ पे इज वेरी है ना, मैं इसको हाईलाइट करूंगा। और इज वेरी पहले कोड में भी है, सेकेंड कोड में भी है। उसके लिए इक्विवेलेंट कोड्स क्या है, पहले और दूसरे में ह्यू डूगो प्रेजेंट है ना, ह्यू डूगो यहाँ पे भी है, ह्यू डूगो यहाँ पे भी है। डेफिनेटली बिंगो के लिए ह्यू डूगो हो नहीं सकता है। यहाँ पे इज वेरी के लिए ह्यू डूगो है। ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मतलब कौन सा है इज के लिए कोड और कौन सा है वेरी के लिए कोड, जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए बिंगो का कोड, इज वेरी स्मार्ट का नहीं है। अब ह्यू डूगो दिमाग से चला गया, क्यों, क्योंकि ह्यू डूगो इज वेरी के लिए कोड होगा, है ना। अब इज और वेरी को मैं कैंसिल कर दिया, और जो बचा गया वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट कहाँ पे देखने, कहाँ देखने को मिलेगा, स्मार्ट एंड हार्ड लास्ट कोड पे, और स्मार्ट है। और कॉमन कोड क्या है दोनों में, ह्यू डूगो बाकी, और यहाँ पे मुल्कीगू इज एक्चुअली स्मार्ट एंड हार्ड। स्मार्ट एंड हार्ड पे वर्ड है स्मार्ट, और बिंगो इज वेरी स्मार्ट में भी स्मार्ट है। दोनों कोड में कॉमन क्या है, की यहाँ पे भी है और की यहाँ पे भी है ना। डेफिनेटली स्मार्ट का कोड है की, जो बचा हुआ है वो बा है, जो बचा हुआ वर्ड है यहाँ पे बिंगो है। बिंगो के लिए कोड बा होगा। आ गया समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो डेफिनेटली फोर्थ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको पढ़ो। क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर एंड इन द लैंग्वेज। कैसे तरीके की क्वेश्चन है, हर एक वर्ड को कैरेक्टर दिया गया है, 3 कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर फॉर ईच वर्ड। ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। शर्ट, यहाँ पे शर्ट मतलब डॉलर साइन, एंड इज मतलब हैश साइन, एंड क्लीन मतलब एस्ट्रिच, ऐसे नहीं है। जंबल भी हो सकता है ना। अब क्वेश्चन क्या है, एंड के लिए कोड क्या है। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे एंड है। एंड कहाँ पे है, क्लीन एंड नीट पे, है ना। अब एंड के लिए कोड नहीं है, क्लीन एंड नीट के लिए कोड को पता करो, उसको कैंसिल करो, जो बचा हुआ है, मतलब क्लीन एंड नीट के लिए कोड क्या दिया गया, @D एंड हैश। अब क्या काटना चाहिए, क्लीन और नीट के लिए जो कोड है उसको काटना चाहिए। अब क्लीन कहाँ पे है, पहले कोड पे क्लीन है ना, और कॉमन कोड क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, हैश इज द कॉमन थिंग, यस और नो। अब हैश चला जाएगा, हैश चला गया। अब बचा हुआ जो है, यहाँ पे हैश था, यहाँ पे भी हैश है, कॉमन वर्ड था क्या, क्लीन। क्लीन के लिए डेफिनेटली हैश होगा। अब किसको कौन सा वर्ड को हटाना चाहिए, नीट को भी हटाना चाहिए। नीट कहाँ पे है, लास्ट कोड पे है,
मतलब नीट बॉय, नीट बॉय मतलब क्या है, एट द रेट एंड क्वेश्चन मार्क। अब दोनों में नीट के लिए कॉमन कोड क्या है, यहाँ पे भी एट द रेट है, यहाँ पे भी एट द रेट है, यहाँ पे भी नीट है और यहाँ पे भी नीट है, डेफिनेटली एट द रेट इज द कोड फॉर नीट। और क्लीन के लिए तो कोड क्या है, हैश, वो चला गया है ना, क्लीन के लिए कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ है वो एंड है, जो बचा हुआ कोड है वो डी है, सो देयरफॉर कोड फॉर एंड इज डी। सो ऑप्शन बी है सही आंसर। आ गया समझ में? चलो, सो ये रहा कॉन्सेप्ट्स ऑन नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग एंड डी कोडिंग। सभी जो वेराइटीज है, सारे वेराइटीज को हम कवर कर दिए। अब चलिए देखते हैं प्रीवियस पेपर्स पे कौन कौन सा क्वेश्चन आया है ये चैप्टर के ऊपर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली क्या किया हूँ, कंबाइन किया हूँ। सो मतलब नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट एंड कोडिंग डी कोडिंग दोनों को कंबाइन करके प्रीवियस पेपर से जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको यहाँ पे कवर किया हूँ। ओके, सो क्या क्वेश्चन है, इफ प्ले इज कोडेड एज 8123, राइम इज कोडेड एज 49367 एंड व्हाट विल बी द कोड फॉर मेल। आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन इन द एग्जांपल्स, राइट? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, कौन सा तरीके की क्वेश्चन है, लेटर टू डिजिट है ना। सो 4 लेटर है, 4 डिजिट है, 4 लेटर्स आई मीन 5 लेटर्स है, 5 डिजिट्स। सो 4 लेटर के लिए 4 डिजिट्स ही होना चाहिए। एम कहाँ पे है, लास्ट बट 1 लेटर, लास्ट बट 1 डिजिट इज 6। और ये कहाँ पे है, पहला कोड मतलब थर्ड लेटर, सो थर्ड डिजिट इज 2, सो ए के लिए कोड है 2। और एल कहाँ पे है, पहला कोड सेकेंड लेटर, सो सेकेंड डिजिट इज 1, सो 1 है। और ई कहाँ पे है, दूसरे वर्ड ई लास्ट लेटर है, सो लास्ट डिजिट इज 7, लास्ट डिजिट इज 7, सो 6217 है आंसर इसके लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है। सो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के और। देखो यहाँ पे हनी को कोड किया गया है कैसे, JQPGA। कौन सी तरीके की क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप क्या है, लेटर टू लेटर कोडिंग है ना, लेटर टू लेटर कोडिंग। अब क्या पैटर्न है, H होगा, कौन सा लेटर है, 8th लेटर, HIJ, J होगा 10, सो ऑब्वियसली +2 है ना। OPQ, सो यहाँ पे भी +2 बन रहा है। NOP यहाँ पे भी +2 बन रहा है। EFG यहाँ पे भी +2। YZ बाद में क्या होगा, A ही होगा, सो यहाँ पे भी +2 बन रहा है ना। सो क्या पैटर्न है, +2 का पैटर्न है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच वर्ड इज कोडेड एज VCIGVU, यहाँ पे वर्ड दिया गया या नहीं तो कोड दिया गया है, यहाँ पे कोड दिया गया है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वर्ड को फाइंड करना है ना, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कोड दिया हुआ है VCTIGVU, हमें निकालना क्या है, वर्ड को, मतलब रिवर्स चलना चाहिए है ना, ऊपर नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए। गाइस यहाँ पे देखो, हनी से JQPGA मतलब ऊपर से नीचे, सो +2 हुआ। अब नीचे से ऊपर जा रहे तो -2 करना पड़ेगा है ना, -2 करना पड़ेगा। V से 2 लेटर पहले क्या आएगा, TUV है ना, सो T पे चला जाना चाहिए। C के ऊपर 2 लेटर पहले क्या होगा, A होगा। और T RST, सो T से 2 लेटर पहले कौन सा होगा, R ही होगा। और I, सो 2 लेटर पहले, I इज 9th लेटर, सो 2 लेटर पहले मतलब 7th लेटर होगा। 7th लेटर है कौन सा, G है ना, 7th लेटर इज G। और G दिया गया है, G है 7th लेटर, हमें चाहिए -2 है ना, सो 5th लेटर, सो 5th लेटर कौन सा होगा, E होगा। और V है 22nd है ना, सो -2 करे तो 20 है, 20 क्या होता है, T है ना। और U 21 है, सो U का पोजीशन 21, सो -2 करे तो 19 है, सो 19 कौन सा लेटर का होगा, S। सो द कोड फॉर the word for the code VCTIGVU क्या होगा, टारगेट्स। सो हमें क्या पूछा गया है, कोड नहीं है, कोड दिया हुआ है, वर्ड क्या होता है उसको फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे वर्ड को नहीं दिया गया है, कोड दिया गया है, वर्ड निकालना है। सो आंसर है टारगेट्स, ऑप्शन बी। समझ में आ गया?
सो पास द वीडियो और नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज Madras is coded as NBESBT। अगर देखें तो M to N है, सो +1 है, और A to B +1 ही है, D to E +1, R to S +1, A to B +1, S to T +1, सो +1 पैटर्न है ना, +1 पैटर्न। सो बॉम्बे के लिए भी +1 अप्लाई करना पड़ेगा। सो B से +1 से करने से क्या मिलेगा, COPMNBCABYZ। सो CPNCBZ है आंसर, ऑप्शन ए है। आ गया समझ में। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, सो देखने से समझ में आ जाता है कि ये लेटर टू लेटर कोडिंग है, मतलब टाइप 2 क्वेश्चन है। और क्या पैटर्न है, मतलब फॉरवर्ड है या रिवर्स है, डेफिनेटली ये फॉरवर्ड पैटर्न ही है ना, M to N। सो +1 ऑब्वियसली नेक्स्ट इमीडिएट लेटर को पता करना है। सो सेम पैटर्न बॉम्बे के लिए करेंगे तो CPNCBZ मिलेगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। सो इसमें ऑड वन क्या है, कौन सा है, वो निकालना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। सो 4 ऑप्शन में आउट ऑफ 4 ऑप्शन जो है उसमें 3 ऑप्शन एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, और इसमें एक ऑप्शन होगा जो उस पैटर्न को ओबे नहीं करेगा, वो ही है ऑड मैन आउट। चलिए चेक करते हैं। CEHL। सो पहला ऑप्शन जो है वो CEHL। क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, C to E, C थर्ड लेटर होता है और E फिफ्थ लेटर होता है, सो +2 है। E to H, H 8th लेटर है और E है फिफ्थ लेटर, सो यहाँ पे बन रहा है +3। और H to L, L आपको तो पता है, L JKL, J 10th है तो L 12th है। सो H is 8, 8 + 4 is 12, so +2 +3 +4 pattern is for CEHL. So let us check the pattern for KMPT। K होता है 11th letter and M होता है 13th letter, so यहाँ पे +2। M 13 है और P 16, क्योंकि OP है, O 15, so obviously P क्या होगा 16। so 13 to 16 क्या होगा डिफरेंस, +3। और P16 है और T20, 16 to 20, सो +4। ये भी +2 +3 +4 पैटर्न ओबे कर रहा है। और ऑप्शन सी चेक करते हैं, O 15 वाला है और Q 17th है, सो ऑब्वियसली +2। और Q 17th एंड T20, सो +3 हो गया है ना। सो T20 है और X Y के सामने है, Y 25 हो तो X 24 है। सो T20, 20 से 24 ऑब्वियसली कितना दूर है, +4 का दूर है। सो +2 +3 +4 ये तीनों एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑप्शन डी होना चाहिए ऑड मैन आउट। चेक करते हैं। चलिए N कितना, क्या पोजीशन है, N का 14 है और P का क्या है 16, सो +2। और P का 16, S का 19, 16 to 19 +3, ये भी सही है, +2 +3 मिल गया। और S to V, S कितना है 19 और V होता है 22, क्यों, T के बाद U और V है, U 21 होगा और V 22 होगा। और ऑलरेडी S लिखा गया है, S 19 to 22 +3 होगा। सो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट वाला +4 होना चाहिए। पहले 3 ऑप्शन के लिए +2 +3 +4 मिल रहा है, पर लास्ट ऑप्शन पे +2 +3 +3 लास्ट वाला डिफरेंस मतलब मैच नहीं हो रहा है, क्यों, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, ऑड मैन आउट। समझ में आ गया। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम इज कोडेड एज 131625। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, कौन से तरीके की क्वेश्चन है, लेटर टू डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर्स है और 6 डिजिट्स है, तो डेफिनेटली ये लेटर टू डिजिट वाला क्वेश्चन है। और जो लेटर का कोड दिया गया है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे टी का कोड दिया गया है, टी क्या है, टी 4th लेटर है और 4th डिजिट है 6, सो टी का कोड मिल गया। और ई कहाँ पे है, सिस्टम लास्ट बट 1 लेटर और लास्ट बट 1 डिजिट इज 2, सो 2 हो गया। और आर कहीं पे भी नहीं है, आर नहीं दिया गया है गिवन कोड में, है ना। सो आर को तो छोड़ दो,
अब m का देखते हैं। सो m कौन सा है, लास्ट लेटर है, सो लास्ट डिजिट इज 5, सो m का कोड 5 बना। और s कहाँ पे है, पहला लेटर ही है और पहला डिजिट है 1, सो 6251। और बीच वाला डिजिट जो होना चाहिए r के लिए, सो जो वो डिजिट जो है वो अदर देन गिवन डिजिट्स होना चाहिए। इसमें से कोई एक नहीं हो सकता है कोड फॉर आर, क्योंकि यस इसमें आर कहीं नहीं दिया गया है। देयरफॉर आर का कोड इसमें इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन ए देखे तो आर मतलब तीसरा लेटर है, सो तीसरा डिजिट यहाँ पे 6251, मतलब 62 पहला दो लेटर्स के लिए, 51 अंत में जो दो लेटर्स है उसके लिए, और बीच वाला वो है और आर के लिए होगा। आर का कोड दो नहीं हो सकता क्योंकि दो ई का कोड है, सो ई और आर का कोड एक ही नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए नहीं, सही आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इवन दो पहला दो लेटर्स का और लास्ट दो लेटर्स का कोड सेम है, पर बीच वाला लेटर का कोड कहीं नहीं दिया गया है। इसके अलावा भी हम पता कर सकते हैं कि आर का कोड क्या हो सकता है। आर का कोड क्या हो सकता है, अदर देन द गिवन डिजिट्स इन द क्वेश्चन। ओके, सो डेफिनेटली क्या ऑप्शन भी हो सकता है, 62 पहला दो लेटर्स का हो गया, 51 लास्ट टू लेटर्स का हो गया, और बीच वाला आर के लिए कोड है 4। सो यहाँ पे दिया हुआ डिजिट्स में 4 नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन बी सही आंसर हो सकता है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी सही है, मतलब आर का कोड है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मैड्रास को कैसे कोड किया गया है, NBESBT, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बट रिक्वायर्ड वर्ड इज डिफरेंट, दैट्स द ओनली डिफरेंस गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 भी वैसे ही है, 1 नहीं था, कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मद्रास कोड NBESBT, वहां पे बॉम्बे पूछा गया, यहाँ पे दिल्ली पूछा गया है। ओके, सो पर कोडिंग पैटर्न सेम है, क्या है, +1 पैटर्न, क्योंकि M to N क्या है +1, A to B क्या है A to B +1, D to E +1, R to S +1, A to B +1, S to T +1, so +1 pattern। apply the same thing for Delhi, क्या होगा, D +1 is E है, E +1 क्या होता है F, L +1 क्या होता है M, and H +1 I, and I +1 J, EFMIJ is the code for Delhi। आ गया समझ में? दोनों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोनों प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या दिया गया है, इफ इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, हेल्थ को कैसे कोड किया गया है, HEALTH, कैसे कोड किया है, IFBMUI। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कोडिंग पैटर्न क्या है, H to I +1 है ना, E to F +1, A to B +1, L to M +1, T to U +1, H to I +1, सो +1 पैटर्न है, देयरफॉर नॉर्थ के लिए भी वही पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। सो टेल मी, N के लिए +1 क्या होगा, O होगा, O के लिए +1 P है, R के लिए +1 S, T के लिए +1 U, एंड H के लिए +1 I, UPSUI, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते। इफ दिल्ली इज कोड एज EFMIJ, क्या पैटर्न है गाइस, D to E +1 है, E to F B +1, L to M +1, H to I +1, एंड I to J +1, सो +1 पैटर्न बन रहा है। सो जयपुर के लिए भी +1 पैटर्न अप्लाई करने से J के बाद क्या है, K है, और A के बाद B है, और I के बाद J है, और P के बाद Q है, और U के बाद क्या है, V है, और R के बाद S, KBJQVS, KBJQVS, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, KBJQVS, वो सही आंसर है। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रेम इज कोडेड एज, अगर ये क्वेश्चन देखे तो फ्रेम कितना लेटर्स का वर्ड है, 5 लेटर्स का वर्ड है, पर यहाँ पे जो कोड दिया गया है, नंबर ऑफ डिजिट्स मोर देन नंबर ऑफ लेटर्स है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स मोर देन नंबर ऑफ लेटर्स, ये लेटर टू डिजिट कोड डेफिनेटली नहीं है, और
सम ऑफ ईदर फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन भी डेफिनेटली नहीं हो सकता है, क्योंकि sum of the forward positions could be equal to number of letters or maybe lesser than number of letters. When it is equal, when it is two letter word, sometimes it will be 2-digit code, but for 3 digits and all and 4 digits and all, it will be only 3-digit code. It will be 3-digit or 2-digit code. It cannot exceed 3 digits for sum of either forward position or बैकवर्ड पोजीशन. सो ये पहला टाइप का नहीं हो सकता है, तीसरा टाइप का भी नहीं हो सकता है. और क्या है ये? सो सम ऑफ फॉरवर्ड पोजीशन नहीं हो सकता है, पर एज इट इज व्हाट फॉरवर्ड पोजीशन हो सकता है ना, फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन. सो एफ का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? 6. ए का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? 18. सॉरी, आर का फॉरवर्ड पोजीशन 18 है, ए का फॉरवर्ड पोजीशन 1 और एम का फॉरवर्ड पोजीशन 13 और ई का फॉरवर्ड पोजीशन 5. पर यहाँ पे एज इट इज तो नहीं है, 6 के पहले 0 है, सो 06 लिखा गया है, और 18 वैसे ही है, सही है, और 01 है, 1 के जगह में 01 दिया गया है ना, और 13 है, सो 13 सही है, और 05 है, यहाँ पे 5 है, सो 5 के जगह 5 के पहले 0 होना चाहिए. सो क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हर एक लेटर का फॉरवर्ड पोजीशन लिखा गया है ना. एफ का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? 6 है ना, पर ये 6 जो है वो 1 डिजिट नंबर है. अगर 1 डिजिट नंबर है तो उसके पहले 0 अटैच करके लिखना है. पर देखो यहाँ पे आर का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? 18. 18 तो दो डिजिट का नंबर है, सो वहां पे 0 को अफिक्स नहीं करना चाहिए. अगर 1 डिजिट नंबर हो तो डेफिनेटली 0 अफिक्स करना है. अब देखो ए का फॉरवर्ड पोजीशन क्या है? 1. पर 1 डिजिट होता, सो डेफिनेटली 0 अटैच करना है 1 के पहले. और एम देखो, इट्स अ टू डिजिट नंबर 13, सो 13 बोले तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, बिकॉज ये 2 डिजिट का नंबर है. और ई देखो तो 5 है, सो 5 1 डिजिट का होता है, सो डेफिनेटली 0 अटैच करना है. सो 06, 18, 01, 13, 05. व्हाट्स द राइट आंसर? नन ऑफ द ऑप्शंस. यस और नो? यहाँ पे 0, सॉरी, यहाँ पे हमें कोड फाइंड आउट करना है अराइज का, है ना. सो कोड करते हैं पहले. ये का कोड क्या है? 1. पर 1 लिखना है, 01 लिखना है, 01, क्योंकि 1 डिजिट नंबर होता है. आर का फॉरवर्ड पोजीशन 18, क्योंकि आर एस टी टी का 20 है, तो आर का 18 ही होगा, सो 01, 18. देन आई है, आई का फॉरवर्ड पोजीशन 9 है, सो 9 1 डिजिट होता है, सो 09 लिखना है ना. और ई तो 5 है, सो 5 1 डिजिट होता है, सो 05 लिखना है. सो 01, 18, 09, 05. सो नन ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अगर ऑप्शन ए देखे तो वहां पे 0 अटैच नहीं हुआ है 1 के साथ, है ना. सिर्फ 1 के साथ नहीं है, और 9 के साथ भी, 9 से पहले 0 आना चाहिए था, वो भी नहीं है. और 5 के साथ पहले भी 0 आना चाहिए था, वो भी नहीं है. ऑप्शन ये नहीं है. अगर ऑप्शन बी देखे तो 1 के लिए, मतलब ए के लिए 01 सही है, आर के लिए 18 सही है, पर आई के लिए 9 है. यहाँ पे जो दिया गया है 19, सो यहाँ पे 09 होना चाहिए था, सो ये भी सही नहीं है. ऑप्शन सी हो नहीं सकता है, क्योंकि 01 सही है ए के लिए, पर आर के लिए 17 तो नहीं है, 18 है. सो ऑप्शन सी भी सही आंसर नहीं है. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर. समझ में आ रहा है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. कौन सा वैरायटी का क्वेश्चन है ये? सो नंबर ऑफ लेटर्स 5 letters and number of digits 5. so obviously letter to digit coding है ना. अब मॉर्टल के लिए कोड निकालना है. m कहाँ पे है? दूसरे वर्ड पे, मतलब थर्ड लेटर, थर्ड डिजिट इज 7, है ना. सो 7 है m का कोड. वो कहाँ पे है? पहला कोड में, मतलब थर्ड लेटर, सो थर्ड डिजिट है 2, सो o के लिए कोड है 2. और टी कहाँ पे है? टाइम, मतलब दूसरे वर्ड पे, सो टाइम में टी पहला लेटर है, सो पहला डिजिट है 8, सो टी के लिए कोड मिल गया. और ई कहाँ पे है? दूसरे वर्ड में लास्ट लेटर है ई, लास्ट डिजिट विल बी कोड फॉर ई, सो 9 हो गया. और लास्ट में एल है. एल कहाँ पे है? फर्स्ट वर्ड में सेकेंड लेटर है और सेकेंड डिजिट 4 है, सो 72894 जो है वो है करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए. समझ में आ रहा है?
सो ये थे क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस पेपर्स ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग. चलिए देखते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज एंड ऑड मैन आउट. ओके, अब देखिए क्या है ए. अब क्या पता करना है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर क्या है आफ्टर 29. अगर ध्यान से देखें तो नंबर 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू 23 अगर ऑब्जर्व करें तो ऑल आर प्राइम नंबर्स है ना. 23 तक ऑल आर प्राइम नंबर्स. 29 भी प्राइम नंबर है. यहाँ पे अगर ऑड नंबर पूछा है तो डेफिनेटली 25 होगा, क्योंकि 25 ऑड नंबर मतलब प्राइम नंबर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है. सो 25 सही आंसर हो जाता था. सो कौन से केस पे, अगर ऑड मैन आउट फाइंड आउट करो, अगर ऐसे पूछा तो डेफिनेटली 25 आंसर होता था. सो अब देखो यहाँ पे ऑड मैन फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पूछा है आफ्टर 29 कौन सा नंबर है. अब देखना है प्राइम नंबर पैटर्न तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि 25 नहीं होना चाहिए था, है ना. अब क्या चेक करोगे, ऑब्वियसली डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है बिटवीन नंबर्स. अब क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे. कितना है, +4 है ना. 7 to 11 +4 है. 11 to 13 +2, 13 to 17 +4, 7 to 19 +2. यू गॉट द पैटर्न. क्या है पैटर्न, +4 +2 +4. ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर +2 का होगा, है ना. 29 +2 31 है. आंसर ऑप्शन ए, है ना. सो +4 +2 +4 +2 इज पैटर्न. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. फाइंड द ऑड मैन आउट. इसमें ऑड मैन आउट क्या है जो पैटर्न में बिलोंग नहीं होगा. अगर 15, 21, 63, 81, 69 सारे नंबर्स को देखें तो सारे नंबर्स 3 का मल्टीपल्स है और 3 से डिवाइड होगा. यस और नो, सारे नंबर्स डिवाइड होगा, वो नहीं हो सकता है. अब देखो क्या हो सकता है ऑड नंबर. इसमें एक स्पेशल नंबर है, कैन यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. 81 इज दैट ऑड मैन आउट. क्यों, क्योंकि ऑल नंबर्स, I mean 81 is a perfect square. 81 is a perfect square. 81 को छोड़ के सारे नंबर जो है वो perfect squares नहीं है, non perfect squares है. So 81 is a perfect square. So therefore यहाँ पे odd man out कौन सा है, 81 है odd man out. समझ में आ गया. चलिए 13 पे जाएंगे. यहाँ पे odd man out निकालना है. So any guesses? गेस नहीं करना है क्योंकि ये दिख रहा है ना. सो यहाँ पे 7, 9, 13, 17, 19 क्या है, ऑड मैन आउट क्या होगा. वेरी गुड, इट इज 9. हाउ कम, सारे जो नंबर्स है एक्सेप्ट 9 ऑल आर प्राइम नंबर्स. ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 9 आर प्राइम नंबर्स. और एक तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या है, 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, सारे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है. सो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है. आ रहा है समझ में. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. ये ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है. सारे इनफैक्ट सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में वो सारे प्रीवियस पेपर का क्वेश्चंस है. सो ये क्वेश्चन में कुछ लिटिगेशन है, मतलब एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है ये. सो ये क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला तरीके देखते हैं. अगर ये सारे नंबर्स देखते हैं तो सारे कैसे दिख रहा है, डिविजिबल और मल्टीपल ऑफ 4 दिख रहा है ना. अगर चाहिए तो चेक करके देख सकते हैं. 4 and 12 तो चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पता है आपको. 4 1s are 4 3s are 12, 4 11s are 44. 176 चेक करो, डिवाइड होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा. कितने टाइम पे, 44. यस और नो. पर 890 देखो, इज इट डिविजिबल बाय 4? डेफिनेटली नॉट. It's not completely divisible by 4. So 890 is one of the possible answer. Okay, that is one way of handling the question. Okay, so 890 हो सकता है. यहाँ पे none भी है, ऑप्शन none है, उस पे 890 हो सकता है. Yes or no?
यहाँ पे और एक तरीका है इसको सेम क्वेश्चन को आंसर करने की, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। अगर देखें तो नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंसेस बढ़ रहा है ना, डिफरेंसेस एक एक डिजिट से, और एक एक डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट बन रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे भी 3 डिजिट का डिफरेंस हो रहा है। सो डिफरेंस ज्यादा से बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एडिशन पैटर्न नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पैटर्न होगा। सो कैसे होगा? अगर आपको पहले नंबर से समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे, लास्ट नंबर 890 है ना, 890 को 176 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग। सो डेफिनेटली 176 इंटू 5 करने से क्या मिलेगा, 176 इंटू 5 करो 880 मिलेगा। सो प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करने से आपको 890 मिलेगा, है ना। अब देखो इसको डेफिनेटली 44 फाइजा करेंगे तो 220 हो जाएगा, वो 176 से आगे आने वाला है। सो ऑब्वियसली इंटू 4 ही करना पड़ेगा। अब देखो 44 इंटू 4 करे तो 176 स्ट्रेट अवे मिल जाता है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर ऐड तो करना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है ना, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। सो ये बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेटली इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू 5 है, यहाँ पे इंटू 4 है। सो यहाँ पे इंटू 3 करना पड़ेगा। इंटू 12 इंटू 3 करे तो क्या मिलेगा, 36। सो 36 प्लस 8 करे तो 44 है ना, 36 प्लस 8 करे तो 44। यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिल रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखो इंटू 2 है, यहाँ पे देखो इंटू 2 है, इंटू 2 4 इंटू 2 करने से 8 मिलेगा, प्लस क्या ऐड करना है, 4। सो इंटू 2 प्लस 4। सो अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पे डिफरेंस 4 है, सो यहाँ पे डिफरेंस 6 बने, यहाँ पे डिफरेंस 8 बने तो यहाँ पे 10 है। सो एवरी डिफरेंसेस इज इंक्रीजिंग बाय 2 एंड एवरी मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग बाय 1, यस और नो। सो यहाँ पे 44 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए था, बोलो, इंटू 3 प्लस 6 होना चाहिए था, है ना, इंटू 3 प्लस 6। अब देखे तो 12 3 36, 36 प्लस 6 42, ये एक्चुअली जो नंबर है बीच में वो 42 होना चाहिए था। अब चेक करो 42 को इंटू 4 करने से क्या मिलेगा, 168। उसको क्या ऐड करना है, एवरी डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 2। यहाँ पे each multiplier is added with what, some number, that number is increasing by 2 from the previous difference, yes or no। यहाँ पे 8 होना चाहिए, 4 6 8। So 42 into 4 is 168, 168 plus 8 is 176। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, into 5 plus 10। So 176 into 5 880, 880 plus 10 890। So यहाँ पे 44 के जगह पे 42 होना चाहिए था, पर 44 दिया हुआ है, therefore यहाँ पे ऑड मैन आउट 44 है। यहाँ पे दो तरीके हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे क्या कर सकते, मतलब बच्चे कैन दो तरीके से भी सोच सकते हैं, दोनों तरीके सही है ना, दोनों तरीके भी सही है। 890 is not divisible by 4, all other numbers are divisible by 4। That is one way of answering the question। There's one more way, what, this is the thing, right? 44 is the odd man out, वहां पे 42 होना चाहिए था, right? ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 7 23 47 119 167। आपको नंबर्स बहुत फेमिलियर सा होना चाहिए। अगर ठीक से देखे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 119 47 119 167, ये जो नंबर्स है वो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर के सामने हैं। 47 एक इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, 7 का स्क्वायर विच इज 49, है ना। माइनस क्या है, 2। बेसिकली ये क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 2। क्या आप बोल सकते हैं 119 एक कौन सा स्क्वायर के सामने है, 11 स्क्वायर का सामने है। 11 स्क्वायर होता कितना, 121, माइनस 2 करने से 119 मिलेगा। और 167 कौन से स्क्वायर के, परफेक्ट स्क्वायर के सामने है, 169।
169 बोले तो 13 स्क्वायर है ना, 113 स्क्वायर इज 169 माइनस 2। सो अगर इसको ठीक से आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा 7, 11, 13 जो है वो डेफिनेटली क्या है, प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स। क्योंकि 7 अगर प्राइम नंबर्स नहीं होता तो डेफिनेटली 7 के बाद में 9 होना चाहिए था फॉर देम टू बी व्हाट, ऑड नंबर स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे देखो 5 स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर माइनस 2। तो सारे नंबर्स ऑड नंबर्स ही है, पर 7 के बाद में 9 होना चाहिए था अगर वो ऑड नंबर पैटर्न ओबे किया होता तो। समझ में आ रहा है? और अब देखो ये क्या पैटर्न है, प्राइम स्क्वायर माइनस 2। बोलो 13 स्क्वायर के बाद में नेक्स्ट, 13 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 17। सो 17 स्क्वायर माइनस 2। 17 स्क्वायर क्या होता है, 289। 289 माइनस 2 इज 287। सो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, नन। आ गया समझ में? ठीक है। सो आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स फेमिलियर रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या है, फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट को पता करना है। सो क्या डिफरेंसेस ज्यादा से बढ़ रहा है, डेफिनेटली नहीं है, छोटा डिफरेंस ही है। सो क्या है पहला डिफरेंस, 4 का, नेक्स्ट डिफरेंस 9 है ना, नेक्स्ट डिफरेंस 16। अब देखो क्या है, 4, 9 और 16 दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 4 होता है 2 स्क्वायर, और ये होता है 3 स्क्वायर, और ये होता है 4 स्क्वायर। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 स्क्वायर बोले तो 25। अगर 30 को 25 से ऐड करें तो 55 है, ये सही है, 51 नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो 55 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया। अब 6 स्क्वायर क्या है, 36। अब देखो 55 प्लस 36 कितना है, 91। सो यहाँ पे ऑड मैन आउट कौन सा, 51। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो ये एक लड्डू सा क्वेश्चन है, देखने से ही समझ में आ जाएगा। 4, 16, 36, 64, 100, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ व्हाट, कौन से नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का। क्योंकि 4 है 2 स्क्वायर, 16 है 4 स्क्वायर, और ये है 6 स्क्वायर, और ये 8 स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर होता है। सो नेक्स्ट 10 के बाद में नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। सो ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन ठीक से देखे तो ऑब्वियसली डिफरेंस उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। सो डिफरेंस इज वेल इन कंपैरिजन। सो क्या करोगे, डिफरेंसेस चेक करोगे। सो 0 से लेके 2 तक कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना है, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 10 to 17 7 का डिफरेंस है, और 17 to 28 कितना डिफरेंस, 11। सो कोई पैटर्न बन रहा है, डेफिनेटली कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पर पैटर्न को देखना चाहिए आप। सो डिफरेंसेस देखे तो कैसे बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। सो आप ठीक से देखना पड़ेगा, आपको ठीक से देखना पड़ेगा क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे डिफरेंसेस कंसिडर करना है वो देखना पड़ेगा। अगर देखे तो ठीक से पहला 2 डिफरेंसेस को सम करे तो तीसरा डिफरेंस मिल रहा है ना। सो एवरी थर्ड डिफरेंस जो है, एवरी तीसरा डिफरेंस जो है वो पहला 2 डिफरेंस का सम जो है वो ही होगा। अब देखो 4 क्या है, 1 प्लस 3 का सम है 4, और ये 7 क्या है, 3 प्लस 4 का सम है 7, और ये 11 क्या है, 4 प्लस 7 का सम है 11। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, उससे पहले जो 2 डिफरेंसेस है उसका सम है ना, 7 प्लस 11 कितना है, 18। आ गया समझ में? सो अब क्या है नंबर, 28 प्लस 18 ऐड करने से कितना मिलेगा, 46। सो ऑप्शन बी है सही आंसर। आ गया समझ में? एवरी थर्ड डिफरेंस इज अ सम ऑफ पहले 2 डिफरेंसेस है उसके सम है तीसरा डिफरेंस। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये तो लड्डू वाला क्वेश्चन है। कैसे लड्डू वाला क्वेश्चन है, 6, 9, 12, 18, 21, 30 ये सारे नंबर्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या पैटर्न है,
एक्सेप्ट पैटर्न कुछ नहीं है। अगर ये देखे तो ये सारे नंबर्स एक्सेप्ट 26 क्या है, देयर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3। सो सारे नंबर्स जो है वो 3 का मल्टीपल्स है, नहीं तो 3 से डिवाइड भी होगा। सो 26 एक ऐसा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा और मल्टीप्लायर भी नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे और एक तरीके से भी आप शायद सोच रहे होंगे। यहाँ पे 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना। सो 9 को छोड़ के बाकी सब नंबर जो देखो वो नंबर्स में कुछ डेफिनेटली पैटर्न बन रहा है। मतलब क्या पैटर्न है, सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल है और 9 को मिला के भी डिविजिबल बाय 3 है ना। सो अगर 9 को आप ऑड मैन आउट बोलोगे तो बाकी जो बचा हुआ नंबर्स है कुछ अलग सा पैटर्न को फॉलो करना है। क्या वो कुछ अलग सा पैटर्न को फॉलो कर रहा है अदर देन दिस 9? 9 भी डिविजिबल बाय 3 है ना। सो डेफिनेटली 6, 12, 18, 21, 26 को भी मिला के एक पैटर्न तो डेफिनेटली नहीं बन रहा है ना। अरे अगर आप दूसरे तरीके से मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर है बोल के अगर 9 को टिक करोगे, 9 तो नहीं है ऑप्शन पे, पर नन ऑफ द ऑप्शंस हो सकता है ना, पर 9 नहीं है आंसर, क्योंकि अगर 9 को आप राउंड ऑफ करोगे बाकी जो बचा हुआ नंबर्स है वो एक पैटर्न को डेफिनेटली फॉलो करना है, एक पैटर्न को डेफिनेटली फॉलो करना है। सो 6, 12, 18, 21, 30 एक पैटर्न को डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, पर वो ये 9 से अलग है क्या? डेफिनेटली नहीं है। क्या अलग है? 6, 12, 18, 21, 30 कौन सा पैटर्न है? सारे नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, पर 9 भी डिवाइड हो रहा है। सो अलग सा पैटर्न डेफिनेटली नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ इट जो 26 जो है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। सो डेफिनेटली 26 ज्यादातर क्या है, 26 ही है ऑड नंबर, क्योंकि सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 3 है, 26 डिविजिबल बाय 3 नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं आप? एक्चुअली हम ये डिस्कस किए थे है ना द बेसिक्स पे। क्या है ये ऑड पोजीशंस में जो नंबर्स है वो देखो, अगर पूरे सीक्वेंस देखते हैं तो कोई पैटर्न डेफिनेटली नहीं बनेगा। सो 1 to 1 प्लस 0 नहीं तो into 1 है, 1 to 8 प्लस 7 है ना into 8, और 8 to 4 reduce हो रहा है ना, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना। सो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट, नहीं तो क्या बोले तो क्या है, ऑल्टरनेटिव पैटर्न बन रहा है वो देखना चाहिए। अगर देखते हैं तो ऑड पोजीशंस में क्या है, क्या है 1, 8, 27, 64 क्या है, 1 1 क्यूब है, और 8 2 क्यूब है, और 27 3 क्यूब है, और 64 4 क्यूब है। और इवन पोजीशंस में देखे तो 1 4, ये 1 4 क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, डेफिनेटली नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 3 स्क्वायर, और नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है वो 4 स्क्वायर, वो सही है। सो द नंबर टू बी फिल्ड हियर इज व्हाट, 3 स्क्वायर, दैट इज 9। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गया तो पूरा क्वेश्चंस मत पढ़ो, क्या पढ़ो, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है। क्या पूछा है यहाँ पे, एंड के लिए क्या कोड है वो पता करना है। अब फोकस कहाँ पे चलना चाहिए, जहां पे एंड है। ओके, कहाँ पे है, एंड है यहाँ पे, गुड एंड बैड पे एंड है। सो अब क्या करना चाहिए, एंड को छोड़ के गुड एंड बैड को कैंसिल करना है। अब गुड एंड बैड के लिए कोड क्या दिया हुआ है, 358। ओके, सो इनमें से कोई एक डिजिट कोड फॉर एंड होगा। सो अब क्या करना चाहिए, गुड एंड बैड को कैंसिल करना चाहिए। अब गुड या बैड कहाँ पे दिया गया है, वी आर बैड, यहाँ पे बैड दिया हुआ है, यहाँ पे भी बैड है। सो दोनों में से कॉमन डिजिट, कॉमन वर्ड तो बैड है। कॉमन डिजिट क्या है, 637 और 358 में कॉमन डिजिट क्या है, 3 है। सो 3 आउट ऑफ द पिक्चर चला गया। ठीक है, अब
5 और 8 बचा है। अब दोनों में से एक डेफिनेटली एंड का कोड होगा। अब गुड को भी कैंसिल कर देंगे। और गुड कहाँ पे है? यू आर गुड, यहाँ पे गुड है और यहाँ पे भी गुड है। सो कॉमन डिजिट क्या है? 358 और 256 में 5 है कॉमन डिजिट, सो 5 को कैंसिल कर लेते। अब बचा हुआ जो डिजिट है वो है एंड, आई एम सॉरी 8, सो 8 एंड का कोड डेफिनेटली 8 ही होगा, ऑप्शन सी। आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन है ना? ओके, सो we are done with the chapter number series, coding, decoding, and odd man out. We have even taken the previous paper questions as well. All right, so that is it. Along with this, if you want, you can take up the ICAI material questions, okay, and you can drop me a message if you have any doubt from the uh, exercise questions. All right, thank you. नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू।